गाली देना, गाली मत दे, गाली मत दे। देखो कुछ बातें होती हैं, जैसे मान लो हम ऐसे लोगों के पास जाना छोड़ देते हैं जहाँ पर हमें पहले जैसी रिस्पेक्ट ना मिले। या अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा फेवरेट व्लॉगर रोज रोज तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, जो खुद तो चूतिया है ही और तुम भी चूतिया बन रहे हो, जिस इंसान को तुम मुखौटे के पीछे देख रहे हो वो एक फेक एंड फ्रॉड इंसान है। प्लीज प्राइवेसी का ध्यान रखो। एक तो घर पे मत आओ और एक गाड़ी में फॉलो मत करो बस। तो प्राइवेसी का बात तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। एक यूट्यूबर होने के नाते प्राइवेसी, अगर आपको प्राइवेसी का उतना ज्यादा चिंता है तो आपको यूट्यूब पे ही नहीं आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आज का वीडियो देखकर बहुत लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो सुनकर तुम भी 2 कदम पीछे हो जाओगे। क्या अब तैयार हो एक ऐसी राज जानने के लिए जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा? इंडियाज मोस्ट फेक एटीट्यूड कंट्रोवर्शियल व्लॉगर सौरभ जोशी एक्सपोज्ड। पहला चैनल मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम के कारण सौरभ उस चैनल को क्विट कर देता है और वही नाम से एक नया चैनल शुरू करता है। इस नए चैनल पर उसने अपनी डेली लाइफ के व्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट किया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू कुरुक्षेत्र। मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा वहाँ पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ टाइम के बाद जब 2020 के लॉकडाउन के दौरान उसका असली वायरल होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। क्योंकि सौरभ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए लोग उसकी लाइफस्टाइल से खुद को रिलेट कर सकते थे। तो सभी हाय बोल दो, सभी इस वजह से उसके वीडियोस ज्यादा एंगेजिंग होने लगे। इसी दौरान उसने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसके टाइटल में था फोन पे पासवर्ड लगा के भूल गया। जिसमें उसका छोटा भाई पीयूष था। यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि इसके बाद सौरभ ने हर व्लॉग के थंबनेल और टाइटल में पीयूष को दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे उसका फैन बेस इंक्रीज हुआ, वैसे ही उसके हेटर्स भी बढ़ने लगे। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग लिखने लगे, पीयूष के बिना तू कुछ नहीं है, तू सिर्फ पीयूष के नाम पर व्यूज खा रहा है। हालांकि सौरभ ने इस बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसमें घमंड या एटीट्यूड आने लगे। इसके बाद ही उसका कजन भाई सोनू, मतलब सोनू भैया, जो पहले उसके पुराने व्लॉग्स में दिखाई देता था, वो सोनू भैया भी सौरभ को एक्सपोज कर देता है। उस टाइम उसका मेरे पास लास्ट कॉल आया था। उसके बाद उसने मेरे को कभी भी कॉल नहीं किया और ना ही मेरा कॉल पिक किया। इस खुलासे के कुछ ही दिनों बाद हल्द्वानी के लोग सौरभ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है। बाद में उसकी माँ और पूरा परिवार माफी मांगी, लेकिन तब तक सौरभ को काफी बैकलेस और नफरत झेलनी पड़ी। ये सब खत्म भी नहीं हुआ था कि सौरभ एक और कंट्रोवर्सी में फंस गया। ये है सौरभ भाई की गाड़ी, अभी भी मार्केट से आ रहे हैं और गाड़ी को अंदर लगा के बाहर आएंगे। तो गाइस सौरभ भाई से ये उम्मीद नहीं थी यार, मुझे अनएक्सपेक्टेड है यार। मतलब बिल्कुल भाई से कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे थे हम यार। ये लिए यार क्या ही बताऊं, दिल तोड़ने वाली बात हो चुकी है। गोरा व्लॉगर नाम के व्लॉगर उससे मिलने गए, लेकिन सौरभ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उनको एटीट्यूड दिखाकर चले गए थे। गाइस दे रही एटीट्यूड किंग की कॉलोनी। बाद में नियॉन मैन ने इस न्यूज को कवर किया एंड इस पर सौरभ ने कमेंट सेक्शन में एक बड़ा टेक्स्ट करके कहा, शेम ऑन यू नियॉन मैन, किसी ने व्यूज के लिए कुछ भी बोल दिया और तुम्हें न्यूज मिल गई। इस पर नियॉन मैन ने भी जवाब देकर कहा, तो जैसे कि आप व्यूज के लिए व्लॉग्स अपलोड करते हो, वैसे ही मैं व्यूज के लिए न्यूज कंटेंट अपलोड करता हूँ। देन आपने जो मेरे को यहाँ शेम ऑन यू कहा है, दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इट्स लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूँ शेम ऑन यू फॉर मेकिंग व्लॉग्स फॉर व्यूज। जैसे कि आपका काम है व्लॉग्स अपलोड करना, वैसे ही मेरा काम है न्यूज अपलोड करना। इट्स माय जॉब। हालांकि ये मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन जब सौरभ पहले पीयूष और बाद में कुणाली को एक नया पीसी गिफ्ट किया, तब भी उसको ऑडियंस से हेट मिलने लगी। पर तुम देखोगे अब दिन ब दिन सौरभ स्क्रिप्टेड व्लॉग्स अपलोड करने लगा है। इसका पूरा प्रूफ मेरे पास है। 15 दिसंबर को अपलोड किया गया एक व्लॉग जिसमें उसने अपने भाई पीयूष को सरप्राइज दिया था फॉर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर आप वो व्लॉग ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पीयूष के लिए बैलून से डेकोरेशन की गई थी। लेकिन 2 जनवरी को एक और व्लॉग अपलोड होता है जिसमें आप 49 सेकंड्स पर देखेंगे कि वहाँ एक भी बैलून नहीं है। फिर 6 जनवरी को एक और व्लॉग अपलोड होता है जिसमें 0.45 सेकंड पर वापस वही बैलून लगे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि सौरभ अपने पुराने व्लॉग्स एंड न्यू व्लॉग्स
को एक साथ ऐड करते हैं। इसके अलावा भी आप नोटिस करें तो देखेंगे कि जब भी किसी व्लॉग में कोई फोन ऑन होता है, सौरभ तुरंत उस फोन को घुमा देते हैं या ऑफ कर देता है ताकि लोग उसके व्लॉग की डेट एंड टाइम ना देख सके। एक और एग्जांपल 29 जुलाई को अपलोड किया गया एक व्लॉग में पीयूष के छोटे छोटे बाल काटे हुए दिख रहे थे, लेकिन अगर आप 8.29 सेकंड पर देखें तो अचानक से पीयूष का बाल बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा भी अब सौरभ जानबूझकर और भी ज्यादा क्लीन स्क्रिप्टेड व्लॉग अपलोड कर रहा है। ये सब उसके स्क्रिप्टेड व्लॉग का एक और एग्जांपल है। भैया तो घुस गया फोन में, जब से बैठा ना घुस ही गया। ये तो जीतना है ना, है जीतना है ना। पहले सौरभ सिर्फ पीयूष को अपने व्लॉग में दिखाते थे क्योंकि ज्यादा व्यूज का मतलब ज्यादा रेवेन्यू, लेकिन अब पीयूष बड़े होने के बदले कुणाली को अपने कंटेंट का नया हीरो बना दिया है। जो कुछ भी सौरभ अपने व्लॉग में दिखाता है वो पूरी तरह फेक होता है और सिर्फ कंटेंट के लिए बनाया जाता है। पहले अपने पुराने व्लॉग्स में वो अपनी रियल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था वही दिखाते थे, लेकिन अब इतनी फेम मिलने के बाद सौरभ समझ गया है कि चाहे मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊं या फेक दिखाऊं, लोग मेरे व्लॉग्स देखना बंद नहीं करेंगे। जो लोग आते हैं उनको बताया करो कि थोड़ा सा। फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। और इस वीडियो को तुम लोग कंटिन्यू देखना चाहते हो और भी ब्रूटलिटी और भी सच के साथ, तो कमेंट करके बताओ।